हम हैं आज गाजियाबाद के केलाभट्टा इलाके में और आप देखेंगे हमारी खास पेशकश मोदी मुल्क और मुसलमान। जीरो टॉलरेंस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। पूरे देश में जो है भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है और प्रत्येक मुसलमान अपने आप को पूर्ण रूप से सुरक्षित महसूस करता है। सब लोग मुसलमान लाभ ले रहे हैं, जो गरीब हैं वो दुआएं भी दे रहे हैं इस चीज़ की। जो हमारे मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड की जो स्कीम निकाली थी उसमें पूरा लाभ मिल रहा है, सबको मिल रहा है। कूड़े का ढेर का इलाका हुआ करता था जहां आज आप सुंदर पार्क देखते हुए नजर आ रहे हैं। किसी ने सोचा था क्या कैसे रोड बनेंगे? और ये सबको ये कोई जाति धर्म देखकर कोई नहीं हो रहा, सबको मिल रहा है, हर धर्म हर जाति। आज मोदी जी की जो योजना है जन औषधि केंद्र वाली, उसके अंदर गरीब लोग भी और अमीर लोग भी सभी उसके अंदर दवाइयाँ देते हैं। नमस्कार, मैं हूं इंद्रेश शर्मा और आप देख रहे हैं भारत 24 न्यूज। आप देख रहे हैं भारत 24 न्यूज का खास प्रोग्राम मोदी मुल्क और मुसलमान। तो कितना हुआ है काम, हम पूछते हैं। आज जनता के बीच में आए हैं, गाजियाबाद के मेरठ रोड इलाके में हम आए हैं। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमरान। इमरान जी, आप बताएं कि जो है वर्ष 2014 के बाद से जो है आपको मुल्क में, हिंदुस्तान में क्या विकास नजर आता है? क्या विकास की रफ्तार बढ़ी है? इमरान जी। हाँ, बहुत विकास हुआ है। सन 2014 से पहले बहुत दिक्कतें होती है थी और 14 के बाद में जो है ये रैपिड रेल बनी है, मेट्रो बनी है। पहले बहुत गड्ढे होते थे, अब ऐसा कुछ नहीं है। पहले बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था हमें। यहाँ से मेरठ मोदी नगर या मुरादनगर जाना होता था तो बहुत दिक्कतें होती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब बहुत अच्छा कार्य करा है मोदी जी ने और अब कोई दिक्कत नहीं है। रैपिड रेल में आराम से बैठ के मेरठ भी जाना होता है, पहले 2-2 3-3 घंटे लग जाते थे हमें जाम में। अब जो है ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट में हमें 20-25 मिनट में मेरठ पहुंचा देती है, तो हमें बहुत सुविधा मिली है। अब पहले हम बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था हमें। तो कुल मिला के गाजियाबाद में जिस तरह की ट्रैफिक की प्रॉब्लम थी, आपने बताया कि यहाँ से अब आसान हो गया जाना ट्रांसपोर्टेशन। तो क्या यहाँ केवल ये भारत रीजनल रेल आई है या मेट्रो का भी कुछ है? यहाँ पे आप बोलते हैं दिल्ली जाना, दिल्ली से आना कितना आसान हो गया है? बहुत आसान हो गया। पहले बहुत दिक्कत होगा, दिल्ली में देख लो कितना वहाँ पे ट्रैफिक रहता था, लेकिन जब से मेट्रो मोदी जी ने ये कार्य करा है, इतना अच्छा करा, बहुत अच्छा करा है, बहुत सुविधा मिली है हमें इनके कार्य से। हम बहुत खुश हैं इनकी तरफ से। और दिल्ली जाना आना भी बहुत आसान हो गया। मेरठ देख लो, या अब ये वंदे भारत ट्रेन बनी है, अब यहाँ का सीधा मेरठ से कहाँ से जाती है, बिल्कुल लखनऊ जाना बहुत आसान हो गया है। बहुत अच्छा विकास हुआ है, बहुत आसानी हो गई है। चलिए, ये तो विकास की बात है। हमारे साथ और भी यहाँ पे युवक मौजूद है। सर, आप एक बात बताएं कि एक बात बोली जाती थी कि हिंदुस्तान का मुसलमान डरा हुआ है। क्या वाकई आपको ऐसा लगता है कि कोई डर जैसी कोई बात है? नहीं, डर जैसे कोई बात नहीं है, किसी प्रकार की ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी तरह का कोई डर का माहौल नहीं है, सब ठीक ठाक है। सुरक्षा की बात की जाए तो क्या कहना चाहेंगे? सुरक्षा की बात की जाए तो आज की डेट में 100 नंबर मिलाओ, 112 नंबर मिलाओ, तुरंत आती है, तुरंत सुनवाई होती है, सारी सुविधाएं हैं, किसी प्रकार का कुछ भी नहीं है, सब ठीक चल रहा है। ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, सब बराबर है, कोई दिक्कत तो ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, सब बराबर है, कोई डर का माहौल नहीं है। सर, लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए तो किस तरह का लॉ एंड ऑर्डर है? और शिक्षा जो सबसे महत्वपूर्ण है, शिक्षा का क्या मानते हैं आप, कितना स्तर बदला है? शिक्षा का भी स्तर बहुत बढ़िया है और सब ठीक है। शिक्षा की ले लो, स्वास्थ्य की ले लो, आज किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, सही इलाज मिल रहा है, बढ़िया इलाज मिल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अलग अलग भेदभाव है, कोई भेदभाव नहीं है किसी प्रकार का। मोदी जी ने जो कार्य किया सब बढ़िया कार्य किया, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की, सब ठीक है। अगर बात की जाए कि 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, तो कितने नंबर आप सरकार को देना चाहेंगे? हम तो 10 में से 10 देंगे जी, पूरे पूरे 10, सब ठीक है। तो आइए, यहाँ पे हमारे साथ और भी युवक मौजूद है। अंसार जी, एक बात बताइए कि क्या जो कारोबार है, जो 2014 के बाद से का कारोबार था, क्या आप बदलाव देखते हैं इसमें कि रणनीतियां जो है भारत की है, भारत सरकार की, कितने उससे संतुष्ट है आप? कि जो 2014 के बाद जो कारोबार में हमारी दुकानदारी में बहुत ही मतलब आसान है। और पहले बहुत ज़्यादा, पहले की सरकारों में ये थे कि गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा थी। अब ये है जब से हमारे मोदी नरेंद्र प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब आए हैं तो हमारे कारोबार में भी बहुत ही अच्छा वो हुआ है, शांति मिली है हमें।
जैसे कि दुकान पर कोई गुंडागर्दी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर तुरंत ही पुलिस वाले को फोन करो, तुरंत आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई मतलब वो नहीं, मतलब लॉ एंड ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत क्या आप अपने आप को इस देश में डरा हुआ महसूस करते हैं? ऐसा विपक्षी लोग बोलते हैं। बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल डरा हुआ बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ कहावत है। पहले गुंडागर्दी थी, अब वो बिल्कुल भी नहीं रहा, बिल्कुल भी। अब अगर तुरंत भी कोई दिक्कत आती है, पुलिस वाले को फोन करो, 112 नंबर पे तुरंत ही आती है। तो हमारे यहाँ पे हमारे साथ में और भी यहाँ पे एक युवक है जो एक कारीगर है यहाँ पे। सर क्या नाम है आपका? बात नीचे कर लीजिए। क्या नाम है आपका? समीम भाई। समीम जी कहाँ कहाँ के रहने वाले हैं आप? बिहार के, यहाँ कब से रह रहे हैं? यहाँ 5 साल हो गए। तो बिहार हो या गाजियाबाद, अगर बात की जाए लॉ एंड ऑर्डर की, क्या इस देश में मुसलमान अपने आप को डरा हुआ महसूस कर रहा है? क्या ऐसा कुछ है? नहीं, मुसलमान डरा हुआ नहीं, डरता नहीं है मुसलमान। तो नरेंद्र मोदी के आने के बाद 2014 में सरकार आने के बाद क्या बदलाव आप देश में महसूस करते हैं कि क्या क्या बदलाव हुए हैं? नहीं, देश में तो बहुत ही बदलाव हुआ है। मोदी जब से आया है तब से बहुत देश में बदलाव आया है। और जैसे कि पहले ऐसे सुविधा नहीं था, अब बहुत ज़्यादा सुविधा हो गया है। जैसे कहीं ट्रेन में भी गए हम, वहाँ भी सुविधा मिल गया हमें, वहाँ भी लोग हमें मतलब कुछ नहीं देते हैं। अब पहले तो बहुत बढ़िया चल रहा है। अच्छा एक बात बताइए, आप यहाँ काम करते हैं तो आप कब से काम कर रहे हैं इस लाइन में? इस लाइन में मैं 5 साल से काम कर रहा हूँ। आप इस लाइन में 5 साल से काम कर रहे हैं, तो 2014 से पहले आपकी उम्र कम रही होगी, तो राजनीति का ज्यादा ज्ञान भी नहीं रहा होगा। तो आज आप क्या देखते हैं, विपक्ष को क्या जवाब देना चाहते हैं? मतलब क्या बात कहना चाहते हैं कि कितना बदलाव जो है? विपक्ष बार बार ये आरोप लगाता है कि मुसलमानों का उत्पीड़न हो रहा है, क्या वाकई उस मुसलमानों का उत्पीड़न हो रहा है? जी नहीं, मुसलमान का कोई उत्पीड़न नहीं हो रहा। सर क्या नाम है आपका? एडवोकेट जावेद खान साहब मेरा नाम है जनाब। जावेद जी, बात कर लें अगर सुरक्षा की, तो क्या आप मानते हैं कि देश में वर्ष 2014 के बाद से जैसे नैरेटिव सेट किया जा रहा है विपक्षी दलों के द्वारा कि मुसलमान डरा हुआ है और मुसलमानों पर कुछ खास ये है कि उनके लिए कार्य नहीं किया जा रहा, तो कितना आप इस बात से वाकिफ रखते हैं? उत्तर प्रदेश में मुझे जहाँ तक जानकारी है, सन 2017 से पहले लगभग 15,000 दंगे हुए, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही कम्युनिटी का जो है कहीं ना कहीं जो नुकसान हुआ। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में 2017 में सरकार आई योगी जी की, और आज जीरो टॉलरेंस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। पूरे देश में जो है भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है, और प्रत्येक मुसलमान अपने आप को पूर्ण रूप से सुरक्षित महसूस करता है। सबका साथ सबका विकास के पूरे एजेंडे पर हमारे साथ तमाम भाई और खड़े हैं। क्या नाम है सर आपका? वसीम जी, मेरा सिंपल सा एक साधारण सवाल है, अगर बात सबका साथ सबके विकास की कर ली जाए तो क्या इसमें आप देखते हैं हिंदू मुसलमान या सिख ईसाइयों से अलग अलग भेदभाव किया जाता बजाय मुसलमान के? और शिक्षा के स्तर में कितना बदलाव आप देखते हैं? जी, पहले से बहुत बेहतर देख रहे हैं। पहले जो हम खुद अपने पर ही बदला रहे हैं, हमें ये पता नहीं थी हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। अब हमें ये पता है कि हमारे बच्चे क्या नहीं कर रहे हैं। हमें ये डर था पहले कि हमारे बच्चे नहीं फिर रहे, फिर तो हम लोग टेंशन थे। भाई हमें पता लग रही पढ़ाई की क्या अहमियत होती है। हमें गुमराह कर रखा था सरकार ने, सन 2014 से पहले गुमराह कर रखा था। बारे में हमारे बच्चों के बारे में, कुछ विकास के बारे में कुछ बदला ही नहीं था। हम गुमराह थे, हमें बिल्कुल गुमराह कर रखा। अब हमें जब से योगी मोदी जी आए, हमें बदलाया गया है। पढ़ाई की क्या अहमियत है, पढ़ाई क्या चीज होती है, बच्चों को पढ़ाना चाहिए, बच्चों को आगे करना चाहिए अपने मानव दीन के साथ साथ ये चीज भी जरूरी है। हम बाहर अपने बच्चों को भेजते हैं, विदेश कहीं विदा जाए, वो वहाँ कुरान थोड़े चलेगा, कुरान के साथ साथ ये भी चलेगा, हिंदी इंग्लिश भी चलेगी। तो इसी वजह से हम अपने बच्चों को अभी हमें ये सिखाने की बहुत लगन हुई है। अब हम अपने बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं। एक्सपोर्ट का सामान है वो 12 घंटे में मुंबई पहुंच जाएगा। किसी ने सोचा था क्या कि ऐसे रोड बनेंगे कि जिनकी सुविधाओं की वजह से व्यापार बढ़ेगा? ये लाइफलाइन का काम करते हैं। रोड जो होते हैं किसी भी देश के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान होता है। और अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं, आयुष्मान कार्ड लेकर आई सरकार, 5 लाख रुपए तक का बीमा फ्री। यानी कि एक गरीब की हालत ऐसी हो जाती थी, किसी के घर में कोई बच्चा बीमार हो जाए, कोई बड़ा बीमार हो जाए, बड़े बूढ़ों की दवाई का खर्चा। तो अभी और यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं वो क्या सोचते हैं इस बारे में, उनकी भी राय ले ली जाती है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम असद है। अरशद अहमद जी, क्या करते हैं आप? मेरी किताब कॉपी की दुकान। बहुत अच्छी बात है, किताब कॉपी की दुकान है। 2014 से पहले ये कार्य भी आप कब से कर रहे हैं काम? मैं पिछले 20 साल से। पिछले 20 साल से कर रहे हैं। तो आपसे जरूर जानेंगे ये
शिक्षा के बारे में हम लोग कि तब में और आज में 2014 के बाद में पिछले 10-11 साल में क्या शिक्षा का स्तर कहाँ पहुंचा है, ये आपसे जरूर जानेंगे। कि हमारे यहाँ यहाँ नए बस अड्डे के पीछे जो है नगर निगम का इंटर कॉलेज है, तो वहाँ पे पहले ना इंटरमीडिएट की क्लासें नहीं लगती थी। अच्छा। तो हमारे यहाँ की जो बच्चियां हैं उन्हें मतलब नवी मार्केट में जो नगर पालिका इंटर कॉलेज है वहाँ जाना पड़ता है। अच्छा। जब से हमारी मेयर सुनीता दयाल बनी है, इन्होंने 5 रूम बनवाए हैं। पार्टी से ही है ये भारतीय जनता पार्टी की मेयर हैं जी, सुनीता दयाल जी। तो इन्होंने हमारे यहाँ 5 रूम बनवाए हैं जहाँ 11वीं और 12वीं क्लास की बच्चियां पढ़ती हैं, और उसके पास में एक साइंस वन पार्क है बहुत पुराना, उसका उन्होंने जो है मतलब सौंदर्यीकरण कराई है, और वहाँ हजारों पेड़ पौधे उन्होंने वहाँ लगाए हैं, और मुख्य सचिव साहब वहाँ पे आए। अच्छा। और अभी भी वहाँ पे बहुत बड़ा कार्य चल रहा है कि कई सौ लोग वहाँ काम कर रहे हैं, और बहुत अच्छे से मतलब साइंस वन को जो है मतलब बहुत एक अच्छे से मतलब उसको डेवलप किया जा रहा है। आपने सुना इनको कि जो बात कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार में, यहाँ मौजूदा सरकार में जो बीजेपी की महापौर है, उन्होंने शिक्षा को बढ़ाने के लिए दुकानों का इस्तेमाल किया, दुकानों का उपयोग बनवाए, निर्माण कराया और पार्कों की व्यवस्था कराई, जिसमें पेड़ पौधों की व्यवस्था कराई। तो सीधी सी बात है, शिक्षा का सीधा संबंध जो है एनवायरमेंट से भी होता है, और ये एनवायरमेंट ठीक करने का काम किया है। तो हम जान लेते हैं, हमारे साथ और युवक भी खड़े हैं यहाँ। सर, क्या राय होगी आपकी 2014 के बाद से जो मौजूदा सरकार है? इमरान रिजवान है और 2014 के बाद देश विकासशील कार्यों में ज्यादा गया है जी। आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में देश अपने आप को, देश का हर निवासी जो है गौरव महसूस कर रहा है। और मैं बात करूंगा गाजियाबाद की, क्योंकि मैं गाजियाबाद का स्थानीय निवासी हूँ। यहाँ लोकप्रिय सांसद आदरणीय अतुल गर्ग जी और जन नायक संजीव शर्मा शहरी विधायक गाजियाबाद विधानसभा ने बहुत बेहतरीन कार्य करवा रखे हैं। स्ट्रीट लाइट देखिए आप, और कॉलेज में अभी जो है सौंदर्यकरण करवाया है, और जितने भी निर्माण अधूरे रह गए तो सब पूरे करवाए हैं, और सरकार बहुत बेहतरीन काम कर रही है। कोई भी हमारी मुस्लिम बहन बेटी को हाथ लगाएगा 3 महीने के लिए जेल जाएगा। और ये जितने भी योजनाएं चली है, ये मकान के चले हैं, टोटल मुस्लिम समाज को भी मिले हैं। सबका साथ सबका विकास मोदी सबको साथ लेकर चल रहे हैं, और ये सबको, ये कोई जाति धर्म देखकर कुछ नहीं हो रहा। तो बात कर लेते हैं, हमारे साथ और भी यहाँ युवक हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलमान कुरैशी है। सलमान भाई, क्या करते हैं आप? मेरा दवाइयों का व्यापार है, मेरे से मेडिकल स्टोर है, होलसेल का आयुर्वेदिक। बहुत अच्छी बात है, हम ढूंढ ही रहे थे अभी कोई जो हमें स्वास्थ्य के बारे में और डिटेल से बताए। सर, पहले कब से कर रहे हैं काम आप ये? कर तो काफी टाइम से रहा हूँ, 10 साल से, लेकिन फिलहाल मैं स्टार्टिंग में 6 साल हो गए मुझे काम कर रहे हैं। ओके, तो क्या बदलाव नजर आता है आपको स्वास्थ्य में मौजूदा सरकार में, और क्या कोई बदलाव करने की आवश्यकता भी है, ये भी जरूर बताइएगा। मौजूदा जो चीज चल रही है और जो इसमें बदलाव आप चाहते हैं, जरूर बताइएगा। बदलाव तो खैर इसमें कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि जो पहले मेडिसिन वगैरह आयुर्वेद पे पेटेंट पे निर्भर थे दवाइयों पे, आज मोदी जी की जो योजना है जन औषधि केंद्र वाली, उसके अंदर गरीब लोग भी और अमीर लोग भी सभी उसके अंदर दवाइयाँ लेते हैं, और 80 से 90% का लाभ मिलता है उसके अंदर। भाई पेटेंट इतनी बड़ी बड़ी दवाइयाँ हैं, इतनी बड़ी रेमडेक्सी है, गिलक्सो है, और ग्रीन मार्क है। भाई एक क्वाडिड्राम क्रीम आती है ग्रीन मार्क की, वो आप पेटेंट में लेंगे तो लगभग 110 रुपये उसका MRP है, और होलसेल में लगभग 22 से 23% का मार्जिन है। और यही आप गिलक्सो उस पर लेते हैं, एल्केम में लेते हैं, या और किसी कंपनी की भी लेते हैं, जेनिक में जो प्रधानमंत्री वाली योजना है, उसके अंदर आपको कोई भी अमीर हो गरीब हो कोई भी हो, वो 10 से 12 रुपए की वो ट्यूब ले लेता है, और वही आराम करती है और वही काम करती है। तो स्वास्थ्य में कुछ बदलाव की आशंकाएं अगर आपको व्यक्त होती हैं, तो जरूर आप सरकार तक अपनी बात कह सकते हैं। क्या आयुष्मान कार्ड किन वर्गों का बन रहा है, और किन वर्गों की आपको आवश्यकता होती है कि आयुष्मान कार्ड इनके भी बनने चाहिए? लगभग उसमें गरीब लोगों के बनते हैं, और अभी तो हमारे द्वारकापुरी में रहता हूँ मैं, केलाभट्टा क्षेत्र में कैंप भी लगवाया था, और उसके माध्यम से आयुष्मान कार्ड बनवाया जिसमें 5 लाख रुपए का लाभ मिलता है। वो लगभग मेरे परिवार का भी है और मेरा भी है, तो मैं उसका लाभ लेता हूँ। मेरी मदर है, पहले उसका लाभ प्राइवेट में नहीं मिलता था, अब क्या होता है संतोष में भी चले जाओ उसमें भी लग जाता है, और पटेल नगर में, प्रेम नगर में भी हॉस्पिटल है, उसमें भी उसका लाभ मिल जाता है। वो कहीं भी जाओ, कोई भी, ये समझ लो कैशलेस है। वो जो मोदी जी वाला योजना वाली है ये आयुष्मान, वो एक कैशलेस है, और एक गरीब के लिए इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है वो, कि अगर किसी भाई से या किसी यार रिश्तेदार से आप 1-8 लाख छोड़ो, 50 या 10 हज़ार ही मांगते ना कि मुझे दवाई लेनी है या कुछ भी चीज़ लेना है, तो शायद वो आपकी मदद नहीं करे। लेकिन बिना भेदभाव के इस सरकार में, भाजपा सरकार में, आयुष्मान कार्ड जो मेरी नॉलेज वो मुस्लिम समाज के लिए बहुत ज़्यादा बने,
और मुस्लिम समाज इस चीज़ का बहुत लाभ लेते हैं, बढ़ चढ़कर वो हिस्सा भी लेते हैं। और यही राशन का हिसाब किताब है। राशन में पहले यहाँ आप केला भट्टा क्षेत्र में खड़े हैं आप, यहाँ पहले लोग बाग सपा बसपा के माइंड के रहते थे और वो लोग क्या करते थे, अपने ही जानकारों को ज़्यादातर दे देते, किसी ऐसे इंसान को नहीं मिलता था जिसको ज़रूरतमंद है या जिसकी ज़रूरत है। आज भाजपा सरकार में ये सब चीज़ मिल रही है, सब लोग मुसलमान लाभ ले रहे हैं, जो गरीब हैं वो दुआएं भी दे रहे हैं इस चीज़ की। लेकिन कुछ लोग हैं कट्टरवादी लोग जो कहते हैं कि भाई भाजपा सरकार मुसलमानों के खिलाफ है या हम व्यापार नहीं कर पा रहे हैं कुछ भी। हाँ, भाजपा सरकार उसके खिलाफ है जो चोरी डकैती का काम कर रहे हैं या अवैध काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ जरूर है। भाई आप जिस देश में रहते हो, अगर उस देश की बात नहीं करोगे तो ये तो खैर मेरे कुरान भी हदीस भी जवाब नहीं दे रही चीज़ के लिए। जिस देश में रहते हो उसी देश का आपको गुण गाने चाहिए, उस देश में ही रहते हो उसी देश का बोलना चाहिए देश को। हमारा सवाल ये है समीर भाई, अगर महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाए आज अगर, तो क्या महसूस करते हैं आज 10-11 साल में, क्या बदलाव आपको खुद स्वयं नजर आता है इस बात को लेकर? देखिए, पूरी दुनिया के सबसे मजबूत नेता और भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जब से देश और प्रदेश की कमान संभाली है, जब से हमारे देश जो है खुशहाली की तरफ जा रहा है। पहले बहन बेटी जब और सरकार होती थी समाजवादी की, कांग्रेस की या बसपा की, तो बेटी का टाइम ड्यूटी पे से आने का 6 बजे का होता था और 7 भी अगर बच जाते थे तो माँ बाप ये सोचते थे कि हमारी बेटी कहाँ रह गई। आज अगर बेटी 2 घंटे भी लेट आ रही है, कहीं रुके फ्रेंड कहाँ है कहीं भी, तो उसमें माँ बाप को ये रहता है कि ये योगी जी की सरकार है, कोई खतरे वाली बात नहीं है, बेटी आराम से आ जाएगी। आज 10-10, 11-11 बजे बहन बेटी स्कूटी चलाती फिर रही है, कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी है नहीं। अगर देश के मुसलमान नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं, तो ये विपक्ष बार बार ये क्यों कहता है कि मुसलमान डरा हुआ है, सहमा हुआ है, इनका विकास नहीं हो रहा? तो इनके लिए अगर एक संवाद में बात कही जाए आपके द्वारा, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, मुसलमान कौन कह रहा है डरा हुआ है? बार बार विपक्ष ये नैरेटिव चलाता है। विपक्ष का तो काम है उसे तो बदनाम करना है भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन विपक्ष को ये खुद ये बात कहनी भी नहीं चाहिए। जब इनकी सरकारें रहती थी समाजवादी की, बसपा की, कांग्रेस की, उसमें सबसे ज्यादा मुसलमान को जो है दबाया जाता था। लेकिन आज मुसलमान चाहे कारोबार का मामला हो, चाहे पढ़ाई का मामला हो, इस टाइम बहुत बढ़िया तरीके से अपना जीवन जी रहा है और मुझे उम्मीद भी यही है। पहले आप जो दूसरी सरकारें रही हैं उसमें हॉस्पिटलों की स्थिति देखिए क्या थी। पहले मरीज ज्यादा था, जैसे हमारे यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, सरकारी अस्पताल, यहाँ MMG, इसमें मरीज ज्यादा था तो उसमें डॉक्टर, हमने अपनी आंखों से देखा, डॉक्टर मरीजों को मार रहे, धक्का दे के निकाल रहे हैं। आज अगर कोई मरीज के साथ कोई अपमान नहीं हो सकता। आज बहुत अच्छी उन्हें सुविधाएं मिल रही है। आयुष्मान कार्ड जो हमारे मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड की जो स्कीम निकाली थी, उसमें पूरा लाभ मिल रहा है, सबको मिल रहा है। जब किसी का बच्चा बीमार हो जाता था और आयुष्मान कार्ड नहीं होता था उस टाइम पर आदमी क्या करते थे, लेडीज क्या करती, अपने गहने बेचते थे, अपने कानों के कुंडल बेचते थे, जब जाके इलाज होता था। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान कार्ड 5 लाख की स्कीम निकाल करके और जो है जो जनता को ये तोहफा दिया, बहुत बड़ा तोहफा है। ये बीमारी किसी के घर में भी आ सकती है, लेकिन ये बहुत बड़ा तोहफा दिया है। और मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम 50 साल तक तो भारतीय जनता पार्टी टस से मस नहीं होने जा रही है और जो समाजवादी है और ये जो परिवारवाद जो पार्टी है, ये सब कुछ दिन में 5-7 साल में खत्म हो जाएंगे। तो ये थी भारत की आवाम, जिसका नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो आपने देखा भारत का जो आवाम मुसलमान है वो नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है, उनकी योजनाओं को पसंद करता है। और मुझे अच्छे से याद है, ये वही गाजियाबाद का केला भट्टा इलाका है जिसमें जो है कानून व्यवस्था तोड़ दी जाती थी और यहाँ आज इन चौराहों पर देखने को मिलता है विकास का जो स्वरूप जो है देखने को मिल रहा है। जिस जगह मैं आज खड़ा हूँ यहाँ कभी एक जमाने में कूड़े का ढेर का इलाका हुआ करता था, जहाँ आज आप सुंदर पार्क देखते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ ठीक है, पर बदलाव और समय की मांग जो होती है हमेशा वो पूरी होती रहे तो आवाम भी खुश, सरकार भी खुश रहती है। और इसी पूरी जानकारी के साथ मैं अब अलविदा लेता हूँ। इंद्रेश शर्मा, गाजियाबाद से, भारत 24 न्यूज।